नमस्कार, वर्ल्ड एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट सेवेडी। आज मैं आया हूँ निधिवन। निधिवन की खासियत क्या है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचाते थे, ये वही जगह है। तो ऐसी धारणा है कि जो यहाँ जो वन में जो छोटे छोटे पेड़ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे पेड़ है जिसका हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 फीट। हाँ, ये जो पेड़ है जिसका आकार भी विशेष रूप से देखो, उसका है ना, ये जो उसका जो पेड़ के जो आकार है वो भी अलग तरीके के हैं। और ऐसी धारणा है कि रात के समय में शाम के 6 के बाद 7 के बाद जैसे जैसे रात होती है, ये सब ऐसे बोला जाता है कि ये जो पेड़ नहीं है, गोपियाँ है, और गोपियों के साथ रात को रास लीला रचाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। हाँ, तो ऐसी धारणा है। और ऐसा भी है कि यहाँ अगर रात के 7 के बाद या के अंधेरे के बाद जब रास लीला रचाई जाती है, उस समय में कोई भी शख्स यहाँ नहीं होता। और जो पेड़ जो दिख रहे है ना, हाँ, ये रूपांतरित हो जाता है गोपियों में। हाँ, तो ऐसे कई प्रकार का बहुत संशोधन हुए हैं। और यहाँ कुछ भी मतलब एक बंदर भी यहाँ नहीं रहता। शाम के समय में सब बंदर निकल जाते हैं। हाँ, तो ऐसे विशेष जगह मैं आया हूँ, निधिवन। हाँ, तो चलो देखिए जो पेड़ कैसे है, देखो विशेष रूप से विशेष आकार है ना। ऐसे कई प्रयोग भी किए गए हैं। और वहाँ सामने जो एक मंदिर है, वहाँ भोग चढ़ाया जाता है। भोग में कैसा है कि जो प्रसाद होता है, तो रात के समय में जब सुबह जब दरवाज़ा खुलता है तो वो सब उसमें सिर्फ भोग खाया हुआ मिलता है। हाँ, तो एक विशेषता है, उसमें बहुत बड़े प्रयोग भी हो चुके हैं। तो देखिए, संशोधन का भी विषय है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। ये निधिवन और ये पेड़, दिन में पेड़, रात में गोपियाँ, और गोपियों के साथ रचा जाता है रासलीला, रची जाती है रासलीला। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, ऐसी धारणा है। देखो यहाँ प्रोटेक्शन, ऊपर में बंदर, यहाँ बंदर बहुत है। और बंदर से बच के, हमें शुरू में कहा गया है कि बंदर भाई कोई चश्मा भी नहीं रखे। हमने देखा अभी एक आदमी का चश्मा भी छीन लिया बंदर ने, है ना। तो ये है निधिवन, बहुत सुंदर अच्छी जगह। अब जो सामने जो मंदिर है वहीं भोग चढ़ाया जाता है। चलो थोड़ी देर बैठना चाहिए। ये बेटा बस, थैंक यू। ऐसी ही कुछ कहानियाँ भी हैं कि यहाँ किसी ने अगर कुछ जो रासलीला के समय में देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें अंधी हो गई, उनको दिखना बंद हो गया, और कुछ न कुछ ऐसा प्रकोप हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि जो आजू बाजू का घर भी है वो भी अपने दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देते हैं। और वो उस समय में अंधेरा हुआ तो इस समय इधर कुछ भी झाँक के देखना उनके लिए वर्जित है, यानी खुद देखना नहीं चाहते। क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा इसके पहले अनुभव हुआ कि जिन्होंने भी वो रासलीला देखने की कोशिश की तो उनकी आँखें अंधे हो गई, है ना, देखना बंद हो गया, पैरालिसिस हो गए। ऐसे बहुत बड़े प्रकोप से उनको गुजरना पड़ा। तो फिलहाल ये है, ये जो पेड़ जो दिख रहे हैं, है ना, तो शाम के समय में ऐसे प्रयोग भी किया गया, 2 पेड़ों को बांध के गया, 2 धागे से बांध दिया गया है। हाँ, तो लेकिन सुबह देखा तो वो पेड़ धागे टूट जाते हैं। हाँ, तो ऐसा है। यहाँ से आना उधर मंदिर में प्रवेश है। तो ऐसी धारणा है कि रात के समय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इन गोपियों के साथ, गोपियाँ मतलब पेड़ है ना, जो पेड़ दिख रही है गोपियाँ हैं। और जो रात के समय में ये गोपियों अपने रूप में आ जाते हैं, मतलब गोपियों के रूप में आ जाते हैं। तो गोपियों के रूप में आने के बाद हाँ, वो एक रास लीला रचाते हैं इस जगह पे। और सुबह जब आते हैं तो पेड़ जैसे कि वैसे, मानो या ना मानो, हाँ,
लेकिन बहुत बड़ा संशोधन का विषय है और संशोधन भी किया गया है। और जो पीछे में जो मंदिर है वहाँ जो भोग चढ़ाया जाता है, लड्डू का भोग है, जो भी है जो भोग चढ़ाया जाता है तो उसमें और पान चढ़ाया जाता है। हाँ, पान खाने का पान बीड़ा बना के, जिसे हम लोग बीड़ा बोलते हैं। हाँ, पान चढ़ाया जाता है, उसमें चबाया हुआ मिलता है। तो रात के समय में यहाँ इस निधि वन में यहाँ तो कोई रहता नहीं, एक आदमी भी नहीं रहता। निधि वन का जो गेट है उसको लॉक लगाया जाता है, 6-6, 7-7 लॉक लगाए जाते हैं। हाँ, और हर एक की चाबी अलग अलग लोगों के पास होती है। यहाँ आना वर्जित है, कोई आते नहीं। हाँ, फिर भी जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, मंदिर का दरवाज़ा खुलने के बाद जब आते दिखते हैं तो जहाँ लड्डू का भोग जो चढ़ा जाता है तो वो एक खाया वो पाते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा। तो पान भी होता है, उसको भी खाया हुआ पाते हैं, है ना। तो इस जगह की विशेषता है ना। और विशेषता है, देखो बंदर कैसे बहुत परेशान करते हैं। अगर कोई चश्मा भी पहने तो छीन के लेके जाते, फिर बाद में इसको कुछ खिलाओ तभी वो छोड़ देते। तो मैं बड़े होशियारी से ये कैमरे को बचा के मैं शूट कर रहा हूँ। तो इस तरह लोग आ रहे हैं इधर से, जैसे आवागमन आने का रास्ता इधर से मंदिर दर्शन करके बाहर जाएंगे, है ना। तो यहाँ आने के लिए देखो बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन है। जो बोलते नहीं क्या, लकड़ियों का, बांस की लकड़ियों का उन्होंने पिंजरा बनाया, पिंजरे से यहाँ आना पड़ता है। हाँ, ऐसा पिंजरा बना है, घेरा बना है, घेरे से अंदर आते हैं और इधर जाते हैं इधर दर्शन के लिए। देखो मंदिर बंदर, जगह पे बंदर, उनको खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए कुछ, है ना, इसलिए वो बंदर यहीं कहीं टपके रहते हैं, देखते। तो इस तरह है। तो चलो हम जाएंगे अभी मंदिर भगवान के दर्शन करने। राधे राधे। हमको जाते हैं इसी बेड पे खाली करके, फिर राधा कृष्ण जी का बिस्तर लगाते हैं, फिर बिस्तर लगाने के बाद पंडित जी बेड को फूलों से सजाते हैं। सजाने के बाद इसी रूम के अंदर शाम को चांदी की थाली में 4 लड्डू रख देते हैं, 2 मीठा वाला पान छोड़ते हैं, 2 नीम वाला धातु, चांदी के लोटे में जल, फिर आप लोगों का 16 शिकर सजाने के बाद है ना, वहाँ भोग चढ़ाया जाता है, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, लड्डू खाया पाते। सुबह जब आता है दरवाज़ा खुलता है तो लड्डू खाया पाया जाता है। तो इस तरह इसका विशेषता है। बहुत अच्छी बड़ी संस्था उस संशोधन में लगी है कि लड्डू आखिर कौन खाता है, कैसे खाया जाता है, खाया पाते हैं सुबह। हाँ, तो इस तरह है इस जगह की विशेषता। तो अपन जाएंगे अभी प्रभु के दर्शन करने। भाई यही जो मंदिर है जहाँ लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है ना। और सुबह जब पाते हैं तो भाई ऐसा है कि यही जो मंदिर है ना, जहाँ लड्डुओं का भोग चढ़ाया जाता है। और सुबह जब पाते हैं तो लड्डू खाया पाते हैं, और पान भी रखा जाता है, पान भी खाया पाते हैं। और बड़ी सुरक्षा में साथ वो गेट दरवाजे को साथ लॉक लगाए जाते हैं। तो एक संशोधन का विषय है और एक आस्था का भी विषय है। तो आस्था का भी ठेस नहीं पहुँचना चाहिए और अपना संशोधन भी होना चाहिए, ये अपना काम। हाँ, तो बहुत बड़ी अलग अलग संस्था इसमें काम कर रही है। तो किसी को इसमें अभी तक कुछ क्लू नहीं मिला नहीं है। और ऐसी आस्था है और धार्मिक आस्था है, और एक सबका मानना है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और वो भोग चढ़ाया जाता है, वो खाते हैं। और बाद में यहाँ शाम रात को रासलीला रचाई जाती है, जो दिखा मैंने अभी। रासलीला रचाई जाती है, जो दिखा है मैंने। जो पेड़ ये स्वयं गोपियाँ होती है और रात के समय अपने रूप में आके यहाँ रासलीला रचाई जाती है। तो ऐसी धारणा है। तो चलो, हाँ, तो इस तरह ये निधिवन। तो आपको दरख्वास्त करूँगा, जब भी आप मथुरा आते हैं, जो सब दर्शन करते हैं, निधिवन जरूर आइए। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रास लीला रचाते, वो जगहों पे आप जरूर आइए, दर्शन करिए और सुख पाइए। दर्शनार्थी यहाँ से वापस आ गए, अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, है ना। तो चलो।
इसी के लिए बारिश नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। जो पेड़ भी है एक अजब किस्म के पेड़ है ना, जिसकी ऊंचाई ज़्यादा से 10 है 12 फीट हो गया, 10 फीट के ऊपर नहीं है।